हेलो गाइस, आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट खोलने वाला हूँ और उसका नाम होगा हु इज़ दिस और उसका कंटेंट क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम हु इज़ दिस क्यों रखा, क्योंकि मैं इस प्लेलिस्ट में कुछ महान व्यक्ति के नाम बताने वाला हूँ और उनके बारे में जानकारी भी बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम हु इज़ दिस रखा। जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज मैं सीवी रमन के बारे में ही जानकारी देने वाला हूँ। आप में से 70% लोगों को तो सीवी रमन कौन है ये पता ही नहीं। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये मेरा प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो है और इसे प्लीज बहुत सपोर्ट करना। तो अभी मैं आपको सीवी रमन के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जो सीवी रमन का पूरा नाम था वो था चंद्रशेखर वेंकट रमन और उनके जो पापा थे वो मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चरर थे और सीवी रमन भारत के दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और आप मुझे कमेंट में बताना कि भारत के पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। और 1921 में सीवी रमन एक समुद्री यात्रा में गए थे और वो बहुत देर तक समुद्र में देख रहे थे। फिर उनके मन में एक सवाल आया कि समुद्र नीला ही क्यों होता है। तो फिर जब सीवी रमन को इसका जवाब मिला तो वो विश्वविख्यात बन गए। सीवी रमन एक प्रकृति प्रेमी थे और उनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था तिरुचिरापल्ली में। वो अपने पापा के बदौलत ही इतने कामयाब इंसान बने और वे बाकियों की तरह जॉब करने लगे। वो कलकत्ता के वित्त विभाग में काम करने लगे और वो काम करने के बाद एक लैब में जाते थे और उन्हें प्रयोग करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्हें लैब में 5 इंस्ट्रूमेंट दिखे और उनके मन में एक विचार आया कि ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से आवाज कैसे निकलती है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, पियानो, वीणा, मृदंगम, तानपुरा। और उन्होंने ये पता लगाया कि इनमें से आवाज कैसे निकलती है और इसका गणित क्या है। एक दिन सीवी रमन को एक प्रयोगशाला से बुलावा आया कि हमारे यहाँ काम करो। सीवी रमन ने बिना कुछ सोचे समझे इस अच्छी खासी जॉब को छोड़कर उस प्रयोगशाला में काम करने चले गए। पर उनकी जो जॉब थी वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी थी, तभी भी उन्होंने उस प्रयोगशाला में गए क्योंकि उन्हें साइंस से बहुत लगाव था। रामन इतने अच्छे इंसान थे कि उनके पीछे पुरस्कारों की
नहीं थी और उन्हें इतने पुरस्कार मिले, इतने पुरस्कार, अगर मैं अभी आपको बता भी दूं तो बताते बताते ही आप बोर हो जाओगे। और मैं अभी आपको सिर्फ 3 पुरस्कार बताऊंगा और उनके डेट भी। सबसे पहले 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की तरफ से पुरस्कार मिला और 1929 में उन्हें सर की पदवी मिली और 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। और इन्हें ये सारे पुरस्कार कब मिले? जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब रामन को ये सारे पुरस्कार मिले थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने दिखावा नहीं किया और उन्हें भारत की संस्कृति से बहुत लगावा था, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते थे, सादे कपड़े पहनते थे और उन्हें शराब से सख्त नफरत था और वो शुद्ध शाकाहारी थे। और वो जब काम करते थे तो उन्हें कोई प्रयोगशाला नहीं मिली, इसलिए उन्होंने बेंगलोर में प्रयोगशाला खोली जिसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है, वैसे ही रामन ने अपने जिंदगी में किया। और जब उनकी मृत्यु हुई वो तब 82 इयर्स के थे और उनकी मृत्यु 1970 में हुई। और हमारे आसपास बहुत चीजें होते हैं जिन्हें हम देखते नहीं। और हमारी सोच कैसे होनी चाहिए? बताओ। हमारी सोच होनी चाहिए बराबर सीवी रामन की तरह। तो आपको जो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। बाय।